तो जैसे आप RW के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी सब आपके पास आते होंगे? हाँ आते बिल्कुल आते जी। कैसे उसका सामना कर पाते हैं? बोलते हैं अभी देखो हमारे तो ये माता जी हैं, कोई नहीं आता यहाँ पे। हाँ जी। गली में जाकर देखो क्या हाल है, कोई मर जाए गिर जाए है तो क्या है, देखो कितना बदबू का पानी पी रहे हैं लोग बाग हैं। आज महीना सारा हो गया पानी, चल के देखो आप गली में। अब कौन डालेगा कौन नहीं डालेगा वही क्या बता। सब हमें तो दिवाली भी ऐसी निकल गई, मना करी थी हमने दिवाली के बाद भी खोदा मत अभी, और जब दिवाली पे भी खोद के चले गए यहाँ से। अभी एक हफ्ते से ज्यादा हो गया यहाँ पानी भरे भरे। कोई क्या हाल हो रहा, गलियों कितने परेशान हो रहे हैं, कितने परेशान हो रहे हैं हम। मच्छर हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गंदा पानी आ रहा, पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते, नहा नहीं सकते, धो नहीं सकते। अरे भैया पीने का पानी भी खराब हो रहा है इनके चक्कर में, और नाली के सीवर का पानी आ रहा है, सीवर पूरा खुला पड़ा है इसके अंदर। सारे पानी की लाइनें तोड़ रहे, सारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे कैसे जाएंगे यहाँ से? तोड़ के चले गए, इनके मर जाए इनके, उनने भी तोड़ के चले गए, अपनी जेब भर रहे हैं, इनके मर जाए। वो ये कि देखो तोड़ के चले गए यहाँ से, जैसे ऑफिस से आया आते के साथ एकदम यार पैर लगा और गिर गया। किसी की तरामीजी कर लो उसमें भी आ जाए खाने के लिए। इससे बहुत परेशान हम तो। ये जो पहले था ऐसा तो ठीक था, अब खोद के तो और खराब कर दिया इन्होंने। इससे बढ़िया तो पहले ही तो था। हाँ, इससे बढ़िया पहले था। सीवर तो बंद ही रहते, मैं तो खुद पास में ही है, बहुत ज्यादा भर जाते हैं, सारा पानी भर जाता हाँ, होगा। ये रहे नाली, ये रहे नाली, ये देखो ज्यादा दूर सीवर ब्लॉक होने से जो सीवर जो हमें तो वैसे भी बैक 8% मारता होगा तो सारा। ठीक है, मैं तो एक ही चीज कहूंगी कि अगर कोई भी आ रहा है 100% कोई भी पार्टी आ रही है तो तरीके से काम करे, और नहीं तो कोई जरूरत नहीं है सीट पे बैठने की। पीछे देख सकते हैं कि एक अपाहिज आदमी है, किस तरह से गिर चुका हूँ भाई मैं यहाँ पे। ये देखो पैर कटा हुआ है। अब दिख रहा है सब, दिख रहा है। ये दिख रही है, गिर चुके हैं इतनी जीतने के बाद कोई अगर उनके पास अगर हम सीवर की कंप्लेंट भी लेके जाते ना तो वो सीधा बोलते कि मेरा काम नहीं है। देखिए रंजीत नगर वार्ड 87 में जहां भी चले जाएं तो आपको कुछ गिने चुने क्षेत्र में कुछ ही एरिया मिलेंगे जहां पे हमारे निगम पार्षद की पैठ है, वही साफ सुथरा मिलेगा, अन्यथा सारी जगह कूड़ा गंदगी नालियां और जालियां भरी हुई मिलेंगी आपको। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के रंजीत नगर में। ये रंजीत नगर वार्ड है, वार्ड 87। ये सेंटर पार्क है और रंजीत नगर का ये ई ब्लॉक है। बात करें अगर पूरे रंजीत नगर की तो तमाम गलियां यहाँ जो आसपास ई ब्लॉक और उसके साथ से जुड़े हुए जितने भी ब्लॉक हैं सभी की एक जैसी स्थिति है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ ई ब्लॉक के सेंटर पार्क में हैं। ये पार्क इतना लंबा चौड़ा है और यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए एक बहुत सुंदर पार्क हो सकता है, इसका सौंदर्यीकरण किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये जगह जगह जो कूड़ा है और कच्ची मिट्टी है, बरसात में पानी से फुल भर जाता है और जिसका सूखने में कई कई दिन लगते हैं और यहाँ पर गंदगी तो फैलती ही है और लोगों के बीमार होने का चांस भी बना रहता है। और यहाँ पर ये यहाँ के स्थानीय जो RWA के प्रेसिडेंट हैं रिंकू पवार हैं, जो कि RTI एक्टिविस्ट हैं, और समाज के बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जो यहाँ की जो समस्या है तो वो जैसे कि अभी बता रहे थे कि जो दिवाली से पहले यहाँ पे गलियाँ खोदी गई गली बनाने के नाम पर, और कह रहे थे कि दिवाली से पहले पहले आपकी गलियाँ बन जाएंगी, रिपेयर हो जाएंगी, लेकिन आज तक नहीं हुई हैं। और कई बार शिकायत दे चुके हैं लेकिन अभी कोई समाधान नहीं है। यहाँ की स्थिति अभी आप देख पा रहे होंगे और अभी आपको अंदर गलियों तक भी लेकर के जाएंगे और यहाँ के लोगों से मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पर रिंकू पवार जुड़े में जो समस्या अभी आप हमें बता रहे थे वो हमारे दर्शकों को भी बताएं। जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए रंजीत नगर वार्ड 87 में जहां भी चले जाएं तो आपको कुछ गिने चुने क्षेत्र में कुछ ही एरिया मिलेंगे जहां पे हमारे निगम पार्षद की पैठ है, वही साफ सुथरा मिलेगा, अन्यथा सारी जगह कूड़ा गंदगी नालियां और जालियां भरी हुई मिलेंगी आपको। पार्कों की हालत बेकार मिलेगी, बहुत खस्ता मिलेंगी, बुरी मिलेंगी, कूड़ा करकट चारों तरफ मिलेगा। पीछे नाले पे देखेंगे तो नाले में इतना संक्रमण है कि वहां पे कूड़ा अंदर से लेकर बाहर तक पूरा लबालब भरा हुआ है। हमारे क्षेत्र में कहने को तो बोल देते हैं पटेल नगर का बेटा, लेकिन रंजीत नगर से तो सोतेला व्यवहार किया गया है।
ठीक है ना, क्योंकि वो पटेल नगर वालों की तरफ उनका दिमाग है। तो पटेल नगर में तो ये भी तो आता है। नहीं तो फिर रंजीत नगर का हम देखे तो पटेल नगर का बेटा बता रहे रंजीत नगर की तो सेवा भी नहीं कर रहे। ये भी तो देखिए ना, ये रंजीत नगर की भी तो सेवा करे ना। कहाँ गए वो सारे संसाधन, वो बातें, वो वचन जो हमारे साथ रहकर उन्होंने पब्लिक से वादे किए। हाँ, यहाँ एक खास बात बता दो। अभी रिंकू पवार बता रहे थे कि पहले किसी और पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन जब आम आदमी पार्टी जो सत्ता में आने से पहले यहाँ जिस तरह से उनके वायदे थे, जी जी, लोगों को लगा कि ये बहुत ही अच्छी और सच्ची सरकार साबित हो सकती है, ईमानदारी की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने उस जो जिस पार्टी में थे वहां से छोड़ करके आए, आम आदमी पार्टी का खूब भरपूर सहयोग करा इन्होंने। यहाँ स्थानीय लोगों ने अभी बता रहे थे, और उसको जितवाने भी इनका अहम रोल रहा। गली गली ले जाते थे, तब ये कहते थे कि हम यहाँ के लिए काम करेंगे, जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। लेकिन जीतने के बाद से अब तक कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। क्षेत्र की जनता को मैं कहना चाहता हूँ, उनकी मीठी मुस्कान पे और जो छोटी सी स्माइल देते हैं चिंगम चबाते हुए, उस पे ना जाएं। अपनी खुद की अकल की बुद्धि लगाएं कि वो व्यक्ति किस तरीके से हंसी करके और लोगों को और मामले को टरका देते हैं और वो 10-15 दिन पीछे छोड़ देते हैं। उसी तरीके से देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो पार्क है, जालियां हैं, पीछे का नाला है, गली मोहल्ले जगह जगह कूड़ा कचरा, और शहर के अंदर पूरे क्षेत्र में आपको गंदगी ही मिलेगी। क्योंकि हमने उनको कई बार बोला शुरुआत में, तो हम उसके पास जाते थे तो ये कहते थे कि मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना। तो हम देखते 2-2-3 दिन तक उन्होंने मैसेज नहीं देखे। जाके मिलते थे तो वो मिलते नहीं थे। कभी किसी के हाथ मैसेज भेजते थे, कहते थे फोन करो, फोन करते थे 10-10 फोन में ही पे ऑफिस भी सत्यम जी के नहीं मिलते थे वो। हमको अगर मिल भी जाते थे तो कहते थे मुझे फोन कर लेना, मैं जा रहा हूँ कहीं, अच्छा, मैं जा रहा हूँ, मेरे को मीटिंग है, कार्यालय में मीटिंग है, यहाँ मीटिंग है, कभी केजरीवाल जी के प्रदर्शन में जाना है। तो इस तरीके से उन्होंने लोगों को ठग लिया है पूरी तरीके से। यहाँ ये जो जनता है ना, यहाँ के पार्षद से नाखुश है। भले ही वो अपने आप को बेटा बताए या ये कह के बोले कि अंकुश नारंग मेरा नाम है, मैं शेर हूँ, तो मुझे लगता है शेर खुल के काम करता है। ठीक है ना, मुझे ऐसा लगता है कि शेर नहीं, वो शेर की खाल में जो बकरी बैठी होती है वो है। अगर वो वाकई में शेर है तो क्षेत्र में दिखाए, क्षेत्र का विकास करके दिखाए, जो बजट आया है उसको सार्वजनिक करके दिखाए। ठीक है ना, ये ना दिखाए कि पटेल नगर 6 ब्लॉक का तुमने संसाधन सब कुछ कर रखा है, वहां ग्रीनरी करवा रहे हो, सब करवा रहे हो, और उसी तबके को देखे तो यहाँ पे रंजीत नगर ई ब्लॉक में जितने पार्क हैं वो अनाथ पड़े हुए हैं। यहाँ पे ना तो कोई नेता है, ना कोई माली है, ना कोई कर्मचारी है। ये जवाबदेही उनसे ली जाए। बिल्कुल। दिल्ली सरकार ने जो जब निगम के चुनाव होने थे तो पूरी दिल्ली में ये प्रचार करा कि भाई हम दिल्ली सरकार में हैं और अगर निगम में आएंगे तो हम और भी अच्छा काम करेंगे, हमारा आपस में तालमेल होगा निगम का और दिल्ली सरकार का। कूड़े के पहाड़ जो हमारे दिल्ली के चारों तरफ है उनको हटाएंगे। तो जहां तक लग रहा है कि वो कूड़े के पहाड़ तो अभी तक हटे नहीं है, नहीं, खाली लेकिन जो है राजनीति गलियों में तो- जो है हाँ, कूड़ा ही कूड़ा देखने को मिलता है कई जगह पे। ये राजनीतिक एजेंडा था। आपका नाम? सर मैं नवनीत बुरंडा सर, ये मैं RW प्रेसिडेंट ये ई ब्लॉक से। तो सर मैं यहाँ पे सर मैं अपनी टीम को भी लेके गया था, जिसमें कि हम 2-3 बार अपनी टीम को लेके गया हूँ मैं सर इनके ऑफिस में, अंकुश नारंग जी के पास। तो और उनको मैंने बोला भी था कि मैंने मेरे क्षेत्र के अंदर इतनी गंदगी है, इतना बेकार होया पड़ा है पार्क को, और आपने मेरे को कमेंट भी किया था कि बुरंडा जी बेफिक्र रहो, आपके यहाँ के क्षेत्र के अंदर जिस दिन मेरे पास सीट होगी, सीट होने के बाद सब आपका क्षेत्र बिल्कुल ऐसा कर दूंगा कि वाकई में दुनिया कहेगी कि वाकई में किसी इस विधानसभा का नंबर 1 वार्ड बताने के लिए कहा था कि इस विधानसभा में नंबर 1 वार्ड 87 वार्ड होगा। लेकिन उन्होंने वो चीज नहीं करी, वो चीज उन्होंने बिल्कुल नहीं करी। तो जैसे आप RW के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी सब आपके पास आते होंगे? हाँ आते बिल्कुल आते जी। कैसे उसका सामना कर पाते हैं? बोलते हैं अभी देखो ये आप देख सकते हैं सामने के जो है ऊपर घर में जो है 3rd फ्लोर पे ये महिला है, हाथ टूटा हुआ है इनका, और अभी जो हमारी बातें सुन करके इनका भी आक्रोश झलक रहा है। यहाँ की जनता आक्रोशित है पूरी तरीके से, बहुत ज्यादा। मतलब सर ऐसा है तो यहाँ जैसे की लोग आपके पास आते हैं कि भाई हमारी ये समस्या, फिर आप काम नहीं कर पाते, फिर कैसे सामना करो? अब सर वो ये उनके विषय में बात करनी पड़ती है कि भाई आपने आप हमारे को मतलब झूठ बोल के मतलब किसी गलत इंसान के लिए फिर वोट डलवा दिया। सीधा हमारे को ये कहा कि आपने आप हमारे को बोले, आप बोला कुछ कि जी इनको आपने वोट डलवाया, तो वोट डलवाने की आपने पूरी कमेंट करी थी इन्होंने कि भी आपके क्षेत्र के अंदर पूरी साफ सफाई बढ़िया होगा आपका काम। जो गंदा पानी आता हमारे यहाँ पे, सीवर ब्लॉक रहते हैं, यहाँ की गंदगी जो जितनी रहती है सारी सफाई हो जाएगी, सब कुछ एकदम ओके हो जाएगी, आपकी सीवर लाइनों की एकदम चेंजिंग हो जाएगी, सब बढ़िया काम करा दूंगा। और जो गंदा पानी जो आता है सीवर लाइन का उसको भी ठीक करा दूंगा मैं, हर चीज के लिए बोला था उन्होंने।
एक उस टाइम तो उन्होंने ये भी उस टाइम कहा था पे कि मतलब अंकुश नारंग मैं नहीं हूँ, आप अंकुश नारंग हो। मतलब उन्होंने बोला कि लोगों को मैं ऐसे खुश किया कि मैं यहाँ पे पार्षद नहीं बन के आया, आप कि मैं यहाँ पार्षद पे आप पार्षद हो और मैं यहाँ पे बेटा हूँ, यहाँ पे रंजीत नगर का। यहाँ एक बेटा बड़ी बन बात ये भी है कि ई ब्लॉक में ज्यादातर सब लोग वाल्मीकि समाज से आते जी, जी, हैं जी। और कहीं ना कहीं एमसीडी में सफाई कर्मचारी का काम हाँ, कर रहे हाँ, हैं। तो ये लोग दूसरों के यहाँ जो सफाई काम के लिए चले जाते हैं, लेकिन इनके यहाँ कौन आएगा? विभाग इनके यहाँ किसकी ड्यूटी लगाएगा? हमारे तो ये माता जी हैं। कोई नहीं आता यहाँ पे। हाँ जी। गली में जाकर देखो क्या हाल है, कोई मर जाए गिर जाए है तो क्या है, देखो कितना बदबू का पानी पी रहे हैं लोग बाग हैं। आज महीना सारा हो गया, पानी चल के देखो आप गली में। बिल्कुल चलते चले आओ आइए गली। चलते आओ आइए गली में चलते आकर देखो क्या हैं। हाल ये है। बताया जा रहा है कि यहाँ जितनी भी गलियां हैं सभी जगह नहीं गली में नालियां भरी हुई है, यहाँ पे नालियां भरी गाली हुई है। देखो तुम चलो काय क्या ये बताया जा रहा है कि यहाँ जो जितनी भी आसपास की जितनी गलियां पूरे ब्लॉक में सबका बुरा हाल है, तो वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये सिर्फ है ना अपने पोस्टरों से चमके पड़े हैं अंकुश नारंग जी। अपनी इनका जेब चेहरा भर रहे हैं। चमका पड़ा है बिल्डरों से दोस्ती करके, अपनी जेब और इनका भर रहे हैं। चेहरा चमका पड़ा है, बाकी क्षेत्र तो नदारद है। अपनी जेब भर रहे, कुछ नहीं कर रहे वो। देखो देखिए कितने दिन हो गए ये सीट देखो ये देखिए यहाँ सीवर भरा पड़ा ये ई ब्लॉक है और कितनी संकरी गलियां हैं, क्या हाल हो रहा है कितनी ये। संकरी गलियां हैं और यहाँ पर आप इस लोग गली भी की आओ, स्थिति आप लोग भी आओ तो आप निकल देख सकते हो करके यहाँ आप पे। अंदाजा लगा हमारे सकते हैं छोटे-छोटे बच्चे हैं। कि किस तरह से यहाँ के स्थानीय लोग अपना गुजर बसर करते होंगे, कैसे रहते होंगे, किस तरह की समस्याएं डेली इनको जो है उन समस्याओं से सामना करना पड़ता होगा। अंकुश नारायण कह रहा है कि मैं डलवाऊंगा यहाँ से, वो कह रहा है वो डलवाऊंगा वहाँ से। कैसे बोलिए, वहाँ अब कौन डालेगा कौन नहीं डालेगा वही क्या बता। हमें तो दिवाली भी ऐसी निकल गई, मना करी थी हमने दिवाली के बाद भी खोदा मत अभी, और जब दिवाली पे भी खोद के चले गए यहाँ से। अभी एक हफ्ते से ज्यादा हो गया यहाँ पानी भरे भरे। ये दिखाइए तो खोदने के बाद फिर आपने बोला नहीं भाई ये आप इसको पूरा करो, सही करो? अब वो ये करेगा कोई पता नहीं कौन है, करे वो डाल ले वो करेगा, वो डाल ले वो करेगा। एक दूसरे पे डाल देते हैं और वो काम नहीं अब होता। करेगा कौन ये नहीं पता। अच्छा और गाँव तो इतना पानी भर रहा है, दुनिया भर का हाल हो रहा है। आप लोग आओ जाओगे आप, बिल्कुल आप तो यही कहोगे कि यहाँ कितने गंदे लोग रह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल भैया। लेकिन रह कैसे रहे लोग? आइए आगे चलते हैं, आइए आइए माता जी आइए। किसी को वोट नहीं देंगे, मतलब कि चुदलंडी वो हो गई क्या, वो करो ऑनलाइन इनकी गाड़ी में ऑनलाइन और करो। होता कोई ना आप बोलेंगे कुछ? वोट लेने के लिए आ जाते, देखो ये क्या हाल हो रहा है, गलियों कितने परेशान हो रहे हैं, कितने परेशान हो रहे हैं हम। मच्छर हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गंदा पानी आ रहा, पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते, नहा नहीं सकते, धो नहीं सकते, पानी का निकास ही नहीं होगा तो पानी घर में भरेगा। आते ही नहीं। ऑनलाइन भी कितनी बार हमने वो कर लिया कंप्लेंट, आते ही ये ऑनलाइन जो 1916 नंबर हुआ करता था, जिसपे पहले 2 से 3 दिन में कार्रवाई हो भी जाती थी, लेकिन आज स्थिति है 1916 पे आप कॉल करते रहो, या तो कॉल नहीं उठाएंगे और उठाएंगे तो फिर जो है कंप्लेंट दर्ज भी कर लेंगे, लेकिन काम नहीं होता है। सीवर लाइन तोड़ रखी है यहाँ पर, इन्होंने देखो क्या कर रखा है। कह रहे थे दिवाली से पहले ठीक हो जाएगा। तो दिवाली को 2025 की दिवाली 24 में, ये 24 में दिवाली थी जी। इन्होंने दिवाली से पहले ही तोड़ के रख दिए, कह रहे दिवाली से पहले हो जाएगा। क्या उनके सहयोग से या उनके बजट से काम हो रहा है, तो ये उसको अरे भैया पीने का पानी भी खराब हो रहा है इनके चक्कर में, और नाली का सीवर गंदा पानी आ रहा है, सीवर पूरा खुला पड़ा है इसके अंदर। सारे पानी की लाइनें तोड़ रखी है। सारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे कैसे जाएंगे यहाँ से? पेपर ने तोड़ के चले गए, इनके मर जाए इनके, उनने भी तोड़ के चले गए। अपनी जेब भर रहे हैं, इनके मर जाए। ये डायलॉग जरूर चला था, जेब भर रहे हैं। अपनी जेब भर रहे हैं। ये सामने भाई का ये दायां हाथ टूटा हुआ देख सक रहे हैं आप, कैसे पट्टी बंधी हुई है। इनका कहना है कि ये यहाँ पर ऐसी स्थिति में गिरे हैं। हाथ और क्या सही है और क्या गिरा है ये? वो ये कि देखो तोड़ के चले गए यहाँ से, जैसे ऑफिस से आया आते के साथ एकदम यहाँ पैर लगा और गिर गया। बच्चा कोई कुछ ना रहा है, कोई भी आवे आगे जोन से भी एमएलए कुछ भी है तोड़वा तोड़ अपने सारे चले गए। पटेल नगर का एक तो दुर्भाग्य ये है कि जो पटेल नगर विधानसभा से यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे, वो अचानक से जो है पार्टी बदल गए। आवे यहाँ पे जूता की माला डालो। आप साथ रहना हाँ। चाहिए, माला डलेगी। क्या तो रही हूँ थोड़ी करना चाहिए बच्चे। माता जी वो तो फूलों की माला खुद लेकर के आते हैं। अजी हाँ, फूलों के हम जूतों की डालेंगे, नेताओं के लोग हाँ, के साथ साथ जूतान घूमते की हुए माला डालेंगे। डालते यहाँ पर हैं। देखो क्या हाल हो रहा है, खुद तुम देखो, हम कोई शिकायत करे इसका मतलब तुम खुद अपनी आंखों से देख रहे हो क्या हाल हो रहा है। कमाने का लिए बेटा हैं? क्या चीज, पैसा कमाना चाहता है वो, और कुछ नहीं चाहता। उसे बस पैसा दे दो या किसी की पार्टी फंक्शन में बुला लो, फ्री के भंडार फ्री के भंडार में खाने के खाने लिए का आता है। जाएगा।
आप छोटा सा किसी की तरामी भी कर लो, उसमें भी आ जाए खाने के लिए। दुकान की माला डलवाऊंगी, देख सकते मिलके नहीं है। अरे से मतलब मैं खोद लिया खाने का तो मना भी किया उनको, जिस टाइम वो खोद रहे थे ना उस टाइम पे मैंने मना भी किया था उनको कि मैंने भाई साहब मैंने देखो त्योहार है ये, साल भर का त्योहार आता, दिवाली है, मैंने उसके भैया दोस्त भी है, गोवर्धन बहुत चीजें पूजा जाती है, सारे त्योहार एक साथ होते हैं। मैंने दिवाली के बाद खोद लेना और फिर अपने बेसिक से आराम से कर लेना, लेकिन उस चीज को मान नहीं कर रहे, नहीं हमें ऊपर से ऑर्डर है, हमें करने दो। तो किस तरह से त्योहार आपके खराब हुए होंगे? बच्चे हमारा भैया पार्कों में से आए, पार्क में से गए बेचारे, ऐसे गंदगी में त्योहार पर गेस्ट भी आना जाना, गेस्ट भी आना जाना सब बंद ही हो गया था सबको। आइए चलते आगे देखते हैं, आइए। गली में तो कोई आया ही नहीं हमारा, ये देखो ये सारी गलियों का, ये आप देख सकते हैं सारी गलियां खोद दी हैं और ना जाने क्यों इनके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इन गलियों को जो है वापस जो है दुरुस्त नहीं किया गया है, मरम्मत नहीं की गई है, और ये चारों तरफ जहाँ कहीं भी इस गली में हम जा रहे हैं सब जगह खोद करके छोड़ा हुआ है। अब इसे रिपेयर करने कौन आएगा, कब आएगा? ये मंदिर है ना, सर ये वाल्मीकि मंदिर है सर। ये रंजीत नगर का एक ऐसा एरिया है जहाँ बहुतायत में वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं और ये वाल्मीकि मंदिर है, तो आप समझ सकते हैं कि वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए अपने ही मंदिर में आने जाने को लेकर के कितनी दुविधाओं का, दिक्कतों का रोजाना सामना करना पड़ता होगा। ये यहाँ पर एक भाई साहब है, क्या परेशानी क्या लग रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? 24 घड़ी एक तो लाइन बंद रहती है, 24 घड़ी सीवर की लाइन जब मर्जी बंद हो जाती है, जब मर्जी। अच्छा, खोल के चले फिर भी उसके बाद बंद हो जाती है, सुबह खोल के शाम को फिर बंद, क्योंकि उसका प्रॉपर समाधान नहीं हो रहा है ना, उसकी निकासी नहीं हो पा रही है। पार्क की सफाई, ये देखो पार्क की सफाई गंदगी है, क्या खुद के चले गए और गंद मच गया दिवाली के टाइम पे, दिवाली भी निकल गए और अब हम निकलने के लिए भी परेशान हो रहे हैं, बच्चे गिर पड़ रहे हैं। तो यहाँ जितने भी लोग मिल रहे हैं सभी यही कह रहे हैं कि दिवाली से पहले खोदा इसको, और कह रहे थे कि ठीक है दिवाली से पहले हम कर देंगे, लेकिन आज दिवाली बीते हुए इतने दिन हो चुके हैं, करीब 15 दिन तो बीत ही चुके हैं। गली भर जाती है सीवर की। हाँ हाँ जी, इससे बहुत परेशान हम तो। ये जो पहले था ऐसा तो ठीक था, अब खोद के तो और खराब कर दिया इन्होंने। इससे बढ़िया तो पहले ही तो था। हाँ, इससे बढ़िया पहले था, और अब पहले सीवर लाइन डालना, आने जाने में बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, काफी दिक्कत होती होगी। सभी किसी बच्चों का स्कूटी वगैरह भी सब पार्क में खड़ी हुई, आ ही नहीं सकते। हाँ, जो इनके वाहन है स्कूटी या बाइक जो पहले अपने घरों तक ले आते थे, अब जो है इनको बाहर दूर ही खड़ी करनी पड़ती है। अगर मान लो ये आज फर्श डाल रहे हैं तो आज फर्श डाल रहे हैं, ये 3 महीने बाद फिर खोदेंगे, किस चक्कर में? क्या पाइपलाइन डलनी है? तो नुकसान सरकार का है, दिल्ली जल बोर्ड का है, एमसीडी का, मतलब किसी का भी नुकसान है, कंक्रीट का भी। कहीं ना कहीं ये विभागों का तालमेल रहता है, मिले जुले रहते हैं, अब उसका काम है उसका काम, और हर जगह से आम जनता परेशान है ना विभाग के चक्कर में, इन लोगों के आपस की बहस की वजह से अपनी लड़ाई में परेशान हूँ। हमने तो ये बोला नहीं कि आके आप लोग खोदो यहाँ पे, हम तो एक ही प्रॉब्लम में थे कि सीवर भर जाते थे, अब ये नई प्रॉब्लम चालू हो गई कि अब ये खुदाई होगी। तो सीवर जो भरने की प्रॉब्लम लेकर के, तो सीवर को तो चेंज करने का काम नहीं करा, बाकी ये खोद के सीवर तो अभी तक वही नहीं है, फ्रस्ट्रेट अभी तक। क्या मेरे को तो सुनेगा भी नहीं, मैं बुला रही हाँ, क्या किस लिए बुला रहे, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाहती हूँ मैं जरा मशीन निकाल दी, मशीन लगाया हूँ मैं। मशीन लगा क्या ये खड़े तो हैं। ये देखो क्या हालत है, ये देखो कॉलोनी का। मशीन वाले चटकले पे बोल रहे हैं, वो तो बोल रहे ये सब में पहले हमारी यहाँ सीवर लाइन बदलवा था, सब दिक्कत है। अब पानी की देख रहे इतनी हो रही बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन। हाँ, गंदा पानी वानी आता, पानी की तो खराब ही आता, पानी गंदा पानी आता है, ये बताओ। खुले रहते हैं, बंद रहते हैं? सीवर तो बंद ही रहते, मैं तो घर पास में ही है, बहुत ज्यादा भर जाते हैं, सारा पानी भर जाता है। ये रहे नाली, ये रहे नाली, ये देखो ज्यादा दूर। सीवर ब्लॉक होने से जो सीवर जो बैक मारता होगा तो सारा डायबिटीज रहते मेरे को, चाहे जब मैं तो बीमार रहती हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अरे पहले ही रोड हो रखे। माता जी, आने वाला विधानसभा चुनाव है, फिर क्या करेंगे आपकी वार्ता लेकर के? हम तो किसी को नहीं बुलाएंगे, हम नहीं बुलाना चाहते किसी को भी, जो हमारा काम करेगा हम उसको देंगे, हम तो वोट।
हमारी परेशानी दूर करो। किसी भी प्रकार की कोई भी पार्टी आ जाए कोई काम नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, कोई काम नहीं है। कितने टाइम से गलियां खुद रही है, पानी का कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं तो एक ही चीज कहूंगी कि अगर कोई भी आ रहा है, 100% कोई भी पार्टी आ रही है तो तरीके से काम करे, और नहीं तो कोई जरूरत नहीं है सीट पे बैठने की, किसी को भी बैठने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं कह रही हूँ। और चौड़े में कह रही हूँ, अगर किसी को बोलना है तो मेरे से आके बोल ले, चाहे वो कोई भी हो। वालों से जीत रहे ना, ये झुग्गी वालों का, झुग्गी वालों से ज्यादा जीत रहे ना, तो फिर काम ये देखो ना, पूरी दिवाली का टाइम कितना अच्छा होता है, कितनी खुशियों का त्योहार होता है कि जिसमें ये नरक में मनाई हमने त्योहार। ये देखो ना, जो भी तो पार्टी होगी, स्कूल जाने वाले जो बच्चे वो क्या करेंगे, जनता वो क्या करेंगे, इनमें जाएंगे गंदगी में। पार्टी आज काम करे तो सही, वो तो फिर आकर के आसपास ये आसपास ये खड़े, पहले वो खड़े, कोई जरूरत नहीं आने की, करिए लड़की करिए। ऐसे बोला है, किसी को कोई जरूरत नहीं आने की, कोई भी आश्वासन ना दे आके, कोई भी आएगा मत आओ। झुग्गी वालों से जीत कर जाते हो और फिर अपनी ऐसी तैसी मराते हो, फिर देखते भी नहीं हो पीछे मुड़कर। क्यों नहीं आते, किस लिए नहीं आते? 3 महीने बाकी है, क्या कहोगे? नहीं आना किसी को भी, कोई जरूरत नहीं है। ये 3 सीट पे बैठो ही मत, कोई जरूरत नहीं है। जब किसी का कोई काम ही नहीं हो रहा स्कूल में, अरे बच्चे जाने वालों की जगह तो देख लो, ये बच्चे जाएंगे स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए नेता तो आपको फिर बहला फुसला लेंगे, अरे बहन जी नाराज मत हो, छोड़ो पुरानी बातें, अब करेंगे, अब देखते हैं। 1 मिनट भाई साहब, मेरा कहना एक ही चीज है, मेरे अकेले कहने से कोई फायदा नहीं है, ये तो सारी जनता का ही है। अगर इस चीज को ना, मैं नहीं अकेली, ये सभी लोग सोचेंगे ना तो अच्छा है कि कोई भी नेता आता है, आश्वासन दे जाता है और लोग बहल जाते हैं। मत बहलो, मत बहलो, ये गरीब आदमी है। देख सकते हैं कि एक अपाहिज आदमी है, किस तरह से गिर चुका हूँ भाई मैं यहाँ पे, ये देखो पैर कटा हुआ है, अब दिख रहा है सर, ये गिर चुके हैं इतनी बारी। ये प्रशासन के वो अधिकारी जिनकी यहाँ पे ड्यूटी बनती है, दायित्व बनता है, जो दिवाली से पहले यहाँ की गलियों को खोद तो गए लेकिन आज तक बनाने नहीं आए, ऐसे आदमी को, यहाँ की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, ऐसे विकलांग व्यक्ति हैं, छोटे छोटे बच्चे जो सुबह शाम जो है सुबह स्कूल जाते हैं, फिर दोपहर में वापस आते हैं, कम से कम ऐसे लोगों पर, ऐसे विकलांग लोगों पर, बच्चों पर, उन पर तरस खाओ। आदमी हम तो बहुत परेशान है, 2 बार गिर चुके हैं अपने घर में घुसने से पहले। हम यहाँ पे बहुत पहले से, हम तो बहुत दिक्कत हुई, वैसे विकलांग आदमी हम तो। वहीं रहते हैं आप सामने? हाँ, ये सामने मेरा घर है, मकान नंबर 145। बाहर आने में तो बड़ी तकलीफ होती है। हाँ, अब ड्यूटी तो जा रहे, थोड़ा बाहर थोड़ा खाना खा के घूमना पड़ता है मेरे को, दवाई वाई गर्मी करती है मेरे को। बिल्कुल। क्या कह रहे भाई आप? यहाँ पे अभी ये गली दिवाली से पहले ही खुद ही पड़ी है, कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे। बोल बस झूठे दिलासे दे जाते, बोर्ड लगा जाएंगे कि हम गली का कार्य स्टार्ट करवा रहे, कोई कार्य प्रगति पर है, कुछ नहीं करवा रहे हैं, सब बेकार है। बस बोर्ड के नाम पे तो यहाँ झाड़ू भी लगाएंगे, खाना भी खाएंगे साथ में बैठ के, और वैसे कोई भी नहीं आता। जीतने के बाद कोई अगर उनके पास, अगर हम सीवर की कंप्लेंट भी लेके जाते ना, तो वो सीधा बोलते कि मेरा काम नहीं है। अच्छा, फिर किसका? यहाँ के हमारे वो जो बने हैं नए, वही बोलते कि हमारा काम नहीं है, कहीं और जाओ किसी और के पास। तो क्या फायदा फिर ऐसे नेता का चाटना है क्या? बेकार है, कोई गली नहीं बनने। इतने बच्चे यहाँ गिर पड़ रहे हैं, गलियां सारी टूटी पड़ी है इतने दिनों से। अपनी तो दिवाली अच्छी बना ली उन्होंने, यहाँ दूसरे की दिवाली खराब कर दी। बेकार है ना ये चीजें, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। नहीं आना, यहाँ पे आना ही नहीं है किसी भी नेता को। ये तो सोच, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं निकलने बढ़ने से, गिर जाते हैं सब। ये गली हम इतने बड़े गिर गए, मैं गिर गई, पैरों में लग गई मेरे, बनाते ही नहीं। नहीं, मैं यही कहना चाह रही हूँ, कोई भी आ रहा हो पर ये सुविधा करवाना, लैन होगी, सीवर होगी। ये टट्टी के पानी में बच्चे जाते हैं, इतनी टट्टी रहती है, रात के टाइम गिर जाते हैं। नहीं सकते पानी से, इस पानी से लैट्रिनों का पानी आ रहा है, वो नहीं सकते। भैया नेताओं की जीत किससे? झुग्गी वाला से। अगर झुग्गी वाला एक भी वोट नहीं देगा देगा तो कहाँ से जीतेंगे? नेता जीत नहीं सकते, और झुग्गी वालों के नेता नहीं है। नहीं तो अभी जैसे आप कह रहे भाई वोट आपकी ताकत, तो लेकिन अभी तो आगामी चुनाव में फिर आप वोट डाल देंगे। भैया ऐसा है, मेरा तो खैर है ही नहीं, और ना मैं किसी को दूं। बाकियों की मैं कह नहीं सकती। बाकी है कि कोई भी मेरे यहाँ से यहाँ तक कोई भी वोट नहीं
नहीं देगा किसी को भी। नहीं देंगे, नहीं देंगे। देख लीजिए जाके, दुर्गेश पाठक जी कहाँ है आज? क्यों नहीं नालों की सफाई कराते? क्यों नहीं कराते? कहाँ है सारे के सारे? कहाँ चले गए? मुझे सब चाहिए, बताओ, बुलाओ मेरे सामने। परेशान हो रहे हैं, क्या करें, हम तो बहुत दुखी हो गए। उधर गिर भी गई मैं, वो सारा टूट गया था, चक्कर आ गए मेरे को, वो पत्थरों में गिर गई थी मैं। ये आप देख सकते हैं जो रंजीत नगर के जो ब्लॉक्स हैं उनके पीछे से जो ये पूसा के साथ की दीवार है, पूसा की दीवार के साथ टच जो है रंजीत नगर के जो बैक में जो ये पूरा नाला आखिर तक जाता है, किस तरह से लबालब भरा हुआ है। आखिर प्रशासन क्यों नहीं इस ओर ध्यान देता है और क्यों इनको किस हाल पे छोड़ा हुआ है? क्या यहाँ के लोग इंसान नहीं है? इन्हें क्या किस कैटेगरी में रखा गया है? क्यों इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है? तो इन्हीं सभी बातों को लेकर के मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहूँगा। और जैसे नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर यहाँ के वार्ड 87 रंजीत नगर के लोग, ये ई ब्लॉक और ई ब्लॉक के आसपास के जो लोग जितने भी हैं, किस तरह की दयनीय स्थिति में, किस तरह के अभावों में ये लोग जी रहे हैं, कैसे इनके बच्चे, इनके बुजुर्ग लोग यहाँ से रोज सफ़र करते होंगे, कितनी दुविधाओं का, कितनी दिक्कतों का सामना करते होंगे। इन सब बातों का अंदाजा आप इन सब की बातों से और यहाँ की स्थिति को लेकर के देख सकते हैं। पूरा यहाँ शुरू के छोर से लेकर के और अगर अंत तक कहीं भी चले जाएं, किसी भी गली में चले जाएं, किसी भी सड़क पर चले जाएं, सभी जगह बुरा हाल है। कैसे नरक की जिंदगी यहाँ के लोग जी रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। और प्रशासन जो इससे संबंधित जितने भी विभाग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए इस वीडियो को देख करके कि कैसे वो अपनी अपनी जो है सीट पर काबिज हैं और अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, कैसे इधर उधर टाल मटोल कर रहे हैं, कैसे इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। एक दुर्व्यवहार है क्योंकि जब ये लोग अपनी शिकायतों को लेकर के जाते हैं, आप टाल मटोल करके इनको भगा देते हैं, टाल देते हैं, भेज देते हैं कि हम आ रहे हैं, कर रहे हैं, अभी हो जाएगा, तब हो जाएगा। और कितने कितने दिन, महीने इनको बीत गए हैं, किस तरह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, जरूर अपनी इस बातों को साझा कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सर्कल में संबंधित अधिकारियों तक, जहां तक भी आपके अप्रोच हो, ज्यादा से ज्यादा इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।